अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मास्टर। पीछे मैंने एक शर्ट की वीडियो अपलोड की थी। अब उसी साइज़ का ये ट्राउज़र है। उसका शर्ट का साइज़ था 19.5 17 इंच, 19.5 चेस्ट, 17 इंच कमर और 20 इंच हिप। अब उसी का ये ट्राउज़र है। अगर आपका तो यही साइज़ सेम है तो आपके लिए ये गुड लक है। आप इसी साइज़ के, इसी पैटर्न के मुताबिक अपनी शर्ट और ट्राउज़र दोनों कटिंग कर सकते हैं। तो ट्राउज़र की थाइज़ लेंथ है 37.5 और इसकी जो थाइज़ तैयार होनी है वो 13.5 इंच तैयार होनी है। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये साइड से 1 इंच का ये साइड पे करनी भी है, हमने ये कटिंग करनी है। ये एक साइड से हम रफ़ आइडिया के लिए निशान लगाते हैं। उसके बाद हमने ये ऊपर का एक निशान सीधा लगाना है। अब इसी निशान से तकरीबन ये देखें 1.25 इंच निशान डाउन करना है और इसी को आगे नेफे के लिए 2 इंच का ये नेफा छोड़ देना है। इसका 13 इंच आसन तैयार होना है। 1 इंच यानी कि हमने 12 इंच पे ये निशान लगाया और 13.5 इंच की थाई है। हम इसको दूसरे हिस्से की कटिंग कर रहे हैं, 12.5 इसका फ्रंट रखेंगे। ये 1.25 इंच पीछे निशान लगा और ये निशान बिल्कुल सीधा नहीं लगाना, हल्का सा कर्व लगाइएगा ताकि ऊपर लास्किट या किसी चीज़ में परेशानी ना हो। ये देखें, ये हमारा आसन रेडी हो चुका। ये 13 इंच आसन रेडी हुआ। अब अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, यहाँ से हमने ये लेंथ लगानी है। लेंथ इसकी 37.5। ये देखें 37.5। आगे हम 3-3.5 इंच का दबाव छोड़ लेते हैं ताकि इसकी फोल्डिंग चौड़ी और अच्छी हो। ये निशान सीधा हमारा लग गया, इसके दबाव का निशान सीधा लग गया। अब आजकल ज़्यादा चल रहे हैं लूज़ पांचे के ट्राउज़र, तो इसका जो हम पांचा इन्होंने कहा है, वैसे तो नॉर्मली इनका पांचा 6 इंच बनता है, तो लेकिन आजकल लूज़ होने की वजह से इन्होंने पांचा कहा है कि हमारा 10 इंच बनाना है। तो ये हमने 9.5 इंच यहाँ से तकरीबन हमने रखा है गैप 1 इंच का। ओके, 1 इंच पे ये निशान लग गया और 9.5 इंच का ये देखें ये निशान। उसके बाद हमने ये चपटी की मदद से ये वाली नोक यहाँ पर रखनी है, बिल्कुल आसन की टक्कर पे और नीचे पांचे पे। ये निशान एक लगा दिया। उसके बाद ये वाली शेप गुलाई बिल्कुल आसन की सामने रखनी है और नीचे से तकरीबन कोई आधा इंच अंदर रखना है। हाफ निशान ये लगाना है। उसके बाद इस पट्टी को घुमा के इस निशान को हमने मिला देना है। ये देखें, ये वाला निशान हमारा एग्जैक्ट है। अब इसके कौन कौन से निशान कटिंग होंगे वो देख लीजिएगा। ये इस निशान से कटिंग होनी है इसकी, ये निशान रेडी होगा। उसके बाद ये वाला निशान कटिंग हो जाएगा। यहाँ से हम दबाव छोड़ना शुरू कर देंगे आसन का भी, और यहाँ से हम अपना दबाव के हिसाब से ये हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ठीक है, नीचे से ये पांचे की ये वाली, ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई। अब इसके बैक की कटिंग देख लें। ये हमने इसकी बैक बिछा ली है, सही है। कपड़ा हमने पलटा के इसको दोबारा से बिछा दिया। इसके ऊपर ये हमने फ्रंट जो कटिंग किया था वो हमने इसके ऊपर सेट करना है बराबर इक्वल, ताकि किसी किस्म का फ़र्क या परेशानी ना रहे। ये हो गया जी। हम इसकी कटिंग कर रहे हैं दूसरे हिस्से की। दूसरे हिस्से का मतलब ये है कि बैक बड़ी होगी सिर्फ 2 इंच। तीसरे हिस्से का मतलब होता है कि बैक बड़ी होगी 3 इंच। चौथे हिस्से की 4 इंच। ये साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर चीज़ अपने चैनल पे पूरी कर सकूँ, हर वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हो, ताकि किसी मेरी बहन को, देखने वाले को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनके अपने चैनल स्मार्ट मास्टर पे वो चीज़ मौजूद हो। अच्छा, ये जब हमने निशान लगाना है ये वाला हाथ की मदद से लगाना है, इसके लिए चपटी का इस्तेमाल नहीं। हाथ इसके ऊपर बड़ा अच्छा सेट करना है, बड़ी गोलाई। ये देखें, सिर्फ इतना सा काम है। ये हमने ऊपर जो है, ये देखें, ऊपर का ये वाला निशान हमारा सीधा था, ठीक है। ये सीधा निशान था हमारा। 1.25 इंच हमने डाउन किया था ऊपर से, ठीक है। लेकिन अब हमने बैक को तकरीबन 1.25 इंच ऊपर कर देना है, ये देखें, ठीक है, ताकि जो बैक का आसन का गैप रहता है वो मैनेज हो जाए और नेफा बनाने में या बेल्ट लगाने पे भी कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अब इसके कौन से निशान कटिंग होने हैं ये भी देख लें। अब ये हमने चारों पल्ले ये बाहर की साइड पहले कटिंग कर लेने, दबाव छोड़ के।
ٹھیک ہے، یہ دباؤ ہمارا چھٹ گیا، اور اس کے بعد یہ والا نشان ہم نے کٹنگ کرنا ہے، اس نشان کے باہر ہم نے دباؤ چھوڑ کے جانا ہے، یہ والے نشان کے ساتھ جتنا اس کے ساتھ دباؤ چھوڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی اتنا سیم دباؤ چھوڑنا ہے۔ بس اتنی سی دیر ہے اور آپ کے سائز کے مطابق ٹراؤزر ریڈی ہے۔ اب اس کی ہم اگر ویسٹ کی بات کریں، ہم نے 13 انچ اس کو فرنٹ سے پلین اور بیک پہ 16 انچ اس کے الاسٹک ڈالنا ہے۔ اوکے، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی دعاؤں میں رکھیے گا۔ یاد رکھیے، امان اللہ، اللہ حافظ۔